क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर रैशनल नंबर को ऐड करना है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा आपको क्या करना है, सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर देता है। ठीक है, न्यूमरेटर को ऐड करना है। पहला एग्जांपल जैसे -2/5 प्लस 4/5 क्या बन जाएगा। नीचे 5 हम लोग एक बार लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऊपर -2 प्लस 4। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, देख लेते हैं। माइनस इस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है, वो भी माइनस होता है। और प्लस प्लस भी प्लस होता है। जब भी दोनों साइन सेम हो तो प्लस होता है, दोनों साइन सेम हो तो प्लस होता है, दोनों साइन अलग अलग हो तो माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, -4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा। साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि 4 बड़ा था और 4 के साथ पॉजिटिव है, तो +2/5 आंसर है। इसके आगे देख लेते हैं। -6/11 प्लस -4/11। इनको सॉल्व करते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 11 एक बार लिखूंगा, -6 -4। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इनको ऐड करूंगा, 6 + 4 10 होगा। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस है। इसके आगे देखते हैं। थर्ड, -11/8 प्लस 5/8। 8 को एक बार लिखेंगे, फिर -11 और फिर क्या लिखा है, +5। तो माइनस प्लस क्या होगा, -11 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 6। साइन किसका आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 11 बड़ा था, 11 के साथ नेगेटिव है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। -7/3 प्लस 1/3। 3 लिख देंगे, इसको लिखेंगे -7 प्लस 1। माइनस प्लस क्या होता है, -7 में से बन जाएगा 6। 6/3। साइन किसका आएगा, माइनस, क्योंकि साइन बड़ा है, साइन के साथ माइनस है। अभी भी और कट सकता है, जैसे मैं ऊपर नीचे 3 से काट दूँ, 3 बन जाए 3 और 3 2 या 6, क्या बन गया, -2/1, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं -2। इसके आगे देखते हैं। 5/6 प्लस -1/6। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 5/6 -1/6। 6 एक बार लिखेंगे, फिर क्या है, 5 - 1, तो इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। प्लस माइनस क्या होता है, -5 में से बन जाएगा 4/6। साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के साथ प्लस है। इसके आगे देखते हैं। -17/15 प्लस -1/15। 15 एक बार लिखा जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -17। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो -1। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 17 + 1 18/15। साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 17 बड़ा है, 17 के साथ माइनस है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का देख लेते हैं। फर्स्ट, 3/4, इन दोनों को ऐड करना है हमको। ठीक है, दोनों रैशनल नंबर को हमको ऐड करना है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, -3/5, इधर 3/4। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको सेम बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कि इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और फिर 5 1 ज़ा 5। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भाई 20 बन रहा है। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 20। इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा। तो 4 5 जो 20, तो 5 लिख रहा हूँ, यहाँ माइनस था इसलिए माइनस लगाया। फिर 5 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 आ रहा है, तो -3 × 4। ठीक है, 3 5 जगह होगा 15, -3 4 जगह होगा 12/20। ठीक है, तो इसमें से बचेगा हमारा 3/20। ये हमारा आंसर है। हम लोग ये मेथड नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखो उतना ही पड़ जाता है ना, कि डिनोमिनेटर सेम बनाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है कि एलसीएम लिया है, और डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए उसमें ऊपर नीचे, मतलब जैसे यहाँ पर देखो 3/4 था, 4 को 20 बनाने के लिए क्या ज़रूरत थी, 5 की। 5 से उसने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग ऊपर वाला मेथड फॉलो करेंगे, कि डिवाइड करेंगे। अरे मतलब वही स्टेप पड़ जाता है ना। तो इसका सेकंड देख लेते हैं। 5/8 प्लस -7/12। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन माइनस का आएगा। इसके साथ देखो, इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब इसके साथ प्लस है। अच्छा, और इसके साथ कौन सा साइन है, माइनस है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, और 3 1 ज़ा 3। तो क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24।
24 एलसीएम आ गया, इससे इसको डिवाइड कर लेंगे और 3 8 जो 24 होता है ना, तो 5 इंटू माइनस 12 2 जो 24, तो -7 इंटू 2। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 5 जो 15 माइनस 2 7 14 पॉइंट 24, तो 1/24। ठीक है, देखो साइन यहाँ पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि 15 बड़ा था और 15 के साथ प्लस था, 14 छोटा था, 14 के साथ माइनस था। ठीक है, जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। इसके आगे देखते हैं थर्ड, -8/9 प्लस 11/6। दोनों का एलसीएम लेते हैं 9 और 6 का, तो 2 3 या 6, फिर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3। ठीक है, तो देख लेते हैं 9 और 2 9 18, 18 आ गया हमारा एलसीएम। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 9 इंटू 18 प्लस 11 इंटू 3 6 18 होता है, 3 लिख दिया। ठीक है, 2 8 16 माइनस प्लस 33 अपॉन 18, माइनस प्लस माइनस होता है, 33 में से 16 गया तो हमारा क्या बचेगा 13 और 6 12 7, स्क्वायर 2 में 17, तो 17 अपॉन 18। साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 33 बड़ा था और 33 के साथ प्लस था। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं फोर्थ वाला, -5/16 प्लस 7/24। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 8 16 2 2 2 4 2 4 8 और 2 6 12, 2 2 4 2 3 6 2 1 2 और 3 1 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 और ये 3 आकर 3 4 12 12 इंटू 4 4 2 8 4 1 4। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तो हमारा 48 आ रहा है। तो 48 क्या आ गया, एलसीएम आ गया, 16 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो जो आंसर आएगा हम लोग क्या करेंगे, -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 16 3 होता है, हाँ, प्लस 2 होता है 24 2 तो प्लस 7 इंटू 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर 3 5 15 प्लस 2 7 14 अपॉन 48, माइनस प्लस क्या होगा -1 बचेगा, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 15 बड़ा है, 15 के साथ माइनस है, अपॉन क्या है 48। ये हमारा आंसर आ गया। इसके आगे देख लेते हैं फिफ्थ वाला, 7 अपॉन -18 8/27। देखो हम लोग ने पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो क्योंकि डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा, -7 ऊपर आ जाएगा प्लस 8/27। और इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, जो कि 18 और 27, 2 9 18 27 और 3 3 9 3 9 27, फिर 3 1 3 3 3 9 और 3 1 3 3 2 6 3 3 9 6 9 54 और 18 ठीक है, 3 होता है तो -7 इंटू 3 प्लस 27 2 जा, हाँ, तो प्लस 8 इंटू 2। इसका क्या लिखते हैं 3 से 21, तो 21 माइनस 2 8 क्या होता है 16 अपॉन 54। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 21 में 16 और 6 1 7 अपॉन 54। साइन हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 21 बड़ा था और 21 के साथ माइनस है। ठीक है, तो 7 56 नहीं कटेगा, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं फिर से वही डिनोमिनेटर नेगेटिव है, कुछ गलत लिख दिया, 1/-12 प्लस 2/-15। ठीक है, तो एक स्टेप दिखा देना, -1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम लोग डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दें और जो माइनस है हमारा ऊपर आ जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2/15, इधर क्या है -1/12। 15 और 12 कैल्सियम लेते हैं, 2 6 12 और फिर 3 2 3 या 6, फिर 3 1 3 3 5 15 और 5 1 5।
टू टू से 4, 3 5 जगह तो 15, 15 4 से 60। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 5 जा तो -1 × 5 -2 इंटू, देखो इसको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है। तो न्यूमरेटर -1 था, 12 से इसको डिवाइड किया 5 आया तो 5 × -1, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा -2 इंटू 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 15 4 जा तो 5 1 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। 2 4 क्या होता है 8 माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस। इसके आगे देखते हैं अपॉन 60, माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, ठीक है। एक साइन क्या होता है माइनस माइनस क्या किया जाता है प्लस, प्लस प्लस भी क्या होता है प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। और तो इसको याद करने का तरीका ऐसा नहीं कि दोनों तरफ अगर साइन सेम हो तो हम लोग ऐड करते हैं, दोनों तरफ अगर साइन डिफरेंट हो तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ साइन क्या है सेम है, ठीक है, दोनों तरफ माइनस है ना, इसलिए हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों डिजिट को ऐड किया जाएगा, तो 8 5 8 13 13 13/16, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 8 बड़ा था 8 के साथ माइनस, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं -1 एंड 3/4, -1 एंड 3/4 इनको ऐड करना है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। 1 और 4 के एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 1 से 4 को डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, तो -1 × 4 लिखा जाएगा, प्लस 4 से 4 डिवाइड करूँगा 1 आएगा, तो 3 × 1, ठीक है। तो 4 × 1, 4 × 4 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 × 1 क्या होता है 3, प्लस था तो प्लस आ जाएगा अपॉन 4, इधर क्या है माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। दोनों तरफ साइन क्या है चेंज डिफरेंट ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आएगा, साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा था, 4 साथ साइन किसका है माइनस का, तो -1/4 हमारा आंसर है। इसके आगे देख लेते हैं 2 एंड -5/4, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -5/4 लिखा जाएगा। 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, 1 से 4 को डिवाइड करूँगा तो 4 आएगा, तो 4 यहाँ लिख देता हूँ, फिर -5 4 4 डिवाइड होगा 1 आएगा, 2 4 से 8 -5/4 के 5 6 7 8 3 बचेगा 3/4, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं 0 प्लस -2/4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, तो -2/5 0, देखो ये 0 है, ठीक है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करो कुछ ऐड करो तो होना नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी अगर डाउट है तो मैं इसको क्या करता हूँ कंटिन्यू कर लेता हूँ, ऐसे मैं मान लेता हूँ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, और 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। 1 और 5 का एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। 1 से 5 को डिवाइड करूंगा 5 आएगा, तो 0 × 5 लिखा जाएगा, ठीक है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे ना, इसके बाद क्या है -2, 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। तो 5 × 0 करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 -2 1 2 होता है अपॉन 5, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, देखो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन 0 में से 2 माइनस कर नहीं सकते, तो क्या आएगा -2/5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। साइन देखो, ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं, यहाँ पर हमको वेरीफाई करना है कि जो LHS की वैल्यू है वो RHS की वैल्यू के बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लिखा है -12/5 प्लस 2/7 इक्वल्स टू 2/7 प्लस -12/5, ठीक है। तो इधर से चालू करते हैं, और 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो आंसर आएगा हम लोग न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर मैं +2 था इसको लिख दिया, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा मैं इसके साथ लिखते रहूँ, ठीक है। इधर भी वही करेंगे, इधर भी हमारा एलसीएम 35 आएगा, फिर ठीक है, फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 5 35, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर साइन हमारा क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7, तो 7 लिख देते हैं, ठीक है। इधर भी हमको दिख रहा है, तो इसके आगे देखते हैं 2 5 जगह है 10 प्लस अपॉन 35 और 12 × 7, साइन किसका है माइनस का, इधर भी देखो सेम चीज़ है, तो इधर भी -84 आएगा, इधर देखो सेम है, तो +10 आएगा अपॉन 35, ठीक है। देखो आंसर सेम ही आना है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे 74 बनेगा अपॉन 35,
साइन किसका, माइनस का, क्योंकि 84 बड़ा था, ठीक है, और 84 के साथ माइनस था। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 74/35, ठीक है। साइन हमारा माइनस का ही है क्योंकि 84 बड़ा था और 84 के साथ माइनस, ठीक है। क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। तो -5/8 प्लस -9/13 इक्वल्स टू -9/13 प्लस -5/8। तो ये जो LHS है RHS के बराबर है, हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर हम लोग साइन हटा करके इसको सॉल्व होकर के माइनस हो गया है। वैसे यहाँ पर माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो साइन यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, ठीक है। साइन हो गया सॉल्व। इसके आगे देखते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 8 और 13 का, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, फिर 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, फिर 13 1 ज़ा 13 कटेगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, फिर 8 इंटू 13 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3 24, 4 यहाँ 2 पर गए, 8 9 10 104, ठीक है। तो 104 एलसीएम आ गया, ठीक है। 18 और 13 और 8 का एलसीएम लेंगे, इधर भी 104 आएगा। इधर देखते हैं, न्यूमरेटर लिखेंगे, मल्टीप्लाइन का साइन लगाएंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इधर लिख देंगे, ठीक है। तो 13 आएगा, इसके आगे देखते हैं -9 था, इंटू, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इधर लिख देंगे। तो 13 8 जा होता है, इधर देख लेते हैं। तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर -9 था, लिख दिया मैंने। 13 से इसको डिवाइड करेंगे 8 आएगा, -5 इंटू 8 से इसको डिवाइड करेंगे 13 आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं, 13 इंटू 5 65, साइन माइनस का, यहाँ सॉल्व करें 980/72 अपॉन 104 इक्वल्स टू 980/72, और 13 इंटू 5 हो जाएगा 65 अपॉन 104, ठीक है। हमको दिख रहा है सब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 5 6 7 बन जाएगा, और 6 6 12 137। साइन किसका आएगा, माइनस का, कि दोनों ही दोनों नहीं, मतलब कि यहाँ पर जो बड़ा वाला है वो कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। तो वो यहाँ पर साइन किसका आएगा, नेगेटिव का आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए इन दोनों को ऐड कर दिया। इधर भी माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो इधर भी 137/104 आएगा साइन माइनस का, क्योंकि हमारा 72 बड़ा है, 72 साथ माइनस है, ठीक है। तो दोनों तरफ वैल्यू मैच कर रही है। इसके आगे देखते हैं, 3 प्लस -7/12 इक्वल्स टू -7/12 प्लस 3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब है, 1 और 12 कैल्शियम 12 आने वाला है, ठीक है। अब इनका साइन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। एक स्टेप और मुझको लिखना था, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर और कोई साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, न्यूमरेटर लिख देते हैं। इसके बाद मल्टीप्लाई 12 से 12 डिवाइड 1 आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर भी 1 और 1 12 का एलसीएम 12 आएगा, -7 12 से 12 डिवाइड होगा 1 आएगा, +3 लिख दिया, न्यूमरेटर लिखा, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, 13 इंटू 12 12 इंटू 3 3 2 6 36, तो 36 -7, 7 में 7 था ना, 7 में 7 और प्लस 36 अपॉन 12, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो 36 में से 7 जाएगा, हमारा क्या बचेगा, 29/12। साइन किसका आएगा, हमारा प्लस का, क्योंकि 36 बड़ा था, इधर भी वही होगा, प्लस 29/12, क्योंकि 36 बड़ा था, 36 का प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, 2/-7 प्लस 12/-35 इक्वल्स टू 12/-35 प्लस 2/-7, ठीक है। डिनोमीटर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज इधर भी और सेम इधर भी, सेम प्रोसेस इधर करेंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या, कि माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस, तो डिनोमीटर यहाँ पॉजिटिव बन गया, न्यूमरेटर हमारा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो -12/35 इक्वल्स टू -12/35, इसके बाद क्या है, प्लस -2/7, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, हट करके माइनस आएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, ठीक है। 7 और 35 का एलसीएम देख लेते हैं, 7 7 7 5 35 5 5 5 7 5 से 35 35 एलसीएम आ रहा है,
7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो -2 इंटू 5, फिर क्या था न्यूमरेटर लिख लिया, 35 1 आएगा डिवाइड करने पे, फिर 35 और 7 का फिर से एलसीएम लेंगे तो 35 ही आना है, 35 डिवाइड होगा 1 आएगा, तो -12 इंटू 1, फिर क्या था न्यूमरेटर लिखा है, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 लिख दिया, इसके बाद 2 5 10 माइनस, ठीक है, माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं प्लस है, माइनस प्लस बाद माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है 12 अपॉन 35 इक्वल्स टू 12 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 5 10 -10 अपॉन 35, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 12 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 22 अपॉन 35, इधर भी 22 अपॉन 35, साइन किसका आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि इधर भी देखो 12 बड़ा है, 12 साथ माइनस है, 12 बड़ा है, 12 साथ माइनस है, ठीक है, हमारा आंसर ये भी प्रूव हो। 4 का फर्स्ट देख लेते हैं, हमको वेरीफाई करना है, ठीक है, तो LHS को RHS के इक्वल दिखाना है हमको, मतलब चेक करना है कि LHS RHS के इक्वल है, क्योंकि ये बड़ा है बहुत, ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं LHS सॉल्व करते हैं फिर RHS सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो LHS उठा लेते हैं, तो क्या लिखा है 3/4 प्लस -2/5 ब्रैकेट प्लस 7/10 -7/10, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर साइन हट करके हमारा क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, वैसे यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, और 5 और 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, 4 से इसको डिवाइड करें जो आंसर आएगा 3 में मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, फिर क्या था न्यूमरेटर लिख लिया -2 इधर वाले का, फिर 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा, लिख दिया मैंने इधर, इसके बाहर क्या लिखा था -7/10, ठीक है, ये मल्टीप्लाई के साथ है क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर माइनस था ना, सॉरी, -7/10 ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसके 15 -2 4 8/20, फिर इधर ब्रैकेट खोल दूंगा मैं, ठीक है, तो 8 10 5 6 7 7/20 आएगा, -7/10, 10 और 20 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 1 2 2 5 10 2 5 10 5 5, तो 2 2 4 5 20 20 आएगा एलसीएम, ठीक है, तो 20 से 20 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है, न्यूमरेटर में 1 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -7 लिखा है, 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ठीक है, तो 7 क्या लाएगा 2 से 14, ठीक है, और अपॉन 20, 7 -14/20 जो कि हमारा आएगा, माइनस प्लस क्या होता है -14 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 7/20, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 14 बड़ा है, 14 साथ माइनस है, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है -7/20, ठीक है, -7/20 ये है, ठीक है, मैच कर रहा है। इसके आगे देख लेते हैं सेकंड RHS, तो क्या लिखा है 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10, ठीक है, अब चाहे तो ब्रैकेट पहले अंदर सॉल्व कर लो, ठीक है, और चाहे तो क्या कर लो ब्रैकेट खोल लो और तीनों को एक बार में सॉल्व कर लो, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक बार में इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर साइन प्लस का है, ठीक है, जब भी साइन ब्रैकेट के बाहर जस्ट प्लस लिखा हो, ठीक है, तो ये प्लस साइन क्या होगा सबसे मल्टीप्लाई होगा और अंदर के किसी भी नंबर का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पर अगर माइनस होता, हाँ, तो ये क्या करता सबका साइन चेंज कर देता, अगर यहाँ पर जैसे मान लो माइनस लिखा होता और मैं ब्रैकेट खोल देता, ब्रैकेट खोलता था ये माइनस से मल्टीप्लाई होता तो बन जाता 2/5 प्लस, और ये पहले इनको सॉल्व करना पड़ता ना हमने, प्लस माइनस क्या बनता माइनस, और ये माइनस माइनस क्या बन जाता प्लस, तो 7/10 ये बनता, इधर क्या था 3/4, ठीक है, ऐसे होता अगर यहाँ माइनस लगा होता, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा है तो किसी का साइन नहीं चेंज होगा, सबका साइन जो पहले था वही रहेगा, ठीक है, ये -7 के साथ था तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और पहले इनको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ से हट करके क्या आएगा माइनस, और फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा माइनस। अब तीनों को एक बार में सॉल्व कर लो, कैसे 4 5 और 10 का एलसीएम ले लो, 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 2 1 ज़ा 2, फिर 5 और 5, फिर 5 1 ज़ा 5 सब कट गया, ठीक है, 2 2 ज़ा 4 5 और 20 हमारा एलसीएम है, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई साइन लगा, इससे इसको डिवाइड करते हैं, 5 आया -2 इसका न्यूमरेटर, फिर मल्टीप्लाई 5 से इसको डिवाइड करेंगे 4 आएगा, फिर -7 इंटू 10 से इसको डिवाइड करेंगे 2 आएगा,
3 5 जगह होता है 15, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसके साथ प्लस है ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 7 14 अपॉन 20। किसी भी दो को सॉल्व कर लो, मैं इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 8 12 22 आएगा, ठीक है। साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 14 बड़ा है और 14 के साथ माइनस है। मैंने इन दोनों को साथ में सॉल्व किया, ठीक है। फिर क्या है, इन दोनों को सॉल्व कर लो। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 22 में से क्या जाएगा 15, तो 12 में से 5 जाएगा, तो बचेगा हमारा 10 9 8 7 7/20। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि 22 बड़ा है, 22 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। तो माइनस 7/20। RHS भी सेम है, LHS भी सेम है हमारा, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। इसके आगे देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही LHS उठाते हैं, तो -7/11 प्लस 2/-5 प्लस -13/22, और ये ब्रैकेट लगा है, ठीक है। आई मीन ब्रैकेट यहाँ लगा है, ठीक है। अब पहले कुछ साइन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर नेगेटिव है, यहाँ पर दो साइन एक साथ है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर एक साइन आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पर कैसा है नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होता। तो -7 और प्लस, बीच में प्लस था, इनको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो +5 बन गया। इनको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2 बन गया। इधर क्या है -13/, क्या लिखा था ये 22, ठीक है। और माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2/5 -7/11, और क्या लिखा है -13/22, ठीक है। क्योंकि इसके बाहर और कोई साइन बचा ही नहीं ना, सब सॉल्व हो गया था हमारा। अब 11 5 और 22 का एलसीएम ले लेते हैं। 2 1 जा 2 1 जा, फिर 5 1 जा, ये 11 लिखा है और इधर ये 11 लिखा है, ठीक है। फिर 11 1 जा, फिर सारे बन गए 1, इसको 2 5 जा 10, 10 × 11 करेंगे 1 1 0, ठीक है। ये बन गया हमारा 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा -7 × देखो न्यूमरेटर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन, इससे इसको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 10 जा, फिर क्या है -2 × 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, और बच्चे हमारा फिर 5 2 जा 10 22। फिर इसका न्यूमरेटर उतार लेंगे, फिर से इसको डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 5 सा। इसके आगे देखते हैं, -7 × 10 70, 2 × 22 44, माइनस प्लस क्या होगा -13 × 5 65, माइनस का साइन अपॉन 110। किसी भी दो को सॉल्व कर लो, या मैं काम कर रहा हूँ तीनों को एक बार में सॉल्व कर ले रहा हूँ, ठीक है। कैसे, माइनस का साइन अगर मैं सब में से कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर, 70 + 44 + 65 अपॉन 110, क्योंकि सबसे माइनस ले लिया ना, तो सबके साथ प्लस ही बचा है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं दो माइनस क्या बनाता है, एक प्लस बनाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस होता है ना। और हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो इसकी बात तो छोड़ दो, इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले साइन क्या था, नेगेटिव था, ठीक है। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, प्लस माइनस। तो ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें दो साइन है प्लस माइनस, ठीक है। अगर मैं क्या कर लूँ, माइनस हटा लूंगा तो क्या बचेगा, माइनस हटा लूंगा तो क्या बचेगा, प्लस बचेगा ना। तो वही प्लस अंदर बच गया, क्योंकि मैंने सबसे माइनस कॉमन ले लिया। तो इन सबको ऐड कर लेता हूँ, 70 + 44 + 65, 5 4 9, 6 4 10, 10 और 7 179 अपॉन 110। साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि बाहर माइनस बचा था, भले अंदर सब ऐड हो गया हो, ठीक है। तो बाहर माइनस था, ब्रैकेट हटाया तो माइनस आ गया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 179 अपॉन 110, सेकेंड वाले की 179 अपॉन 110, ये ठीक है, मैच कर रहा है हमारा, ठीक है। तो इसका RHS भी
निकाल लेते हैं। एलएचएस हो गया हमारा, आरएचएस ये है -7/11 प्लस 2 अपॉन -5 प्लस -13/22। यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग ये करेंगे। और यहाँ पर दो साइन एक साथ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस। अब यहाँ पर -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर निगेटिव बन जाएगा और डिनोमिनेटर पॉजिटिव बन जाएगा हमारा। ब्रैकेट के जस्ट बाहर पॉजिटिव साइन है, तो हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस सबसे मल्टीप्लाई होगा लेकिन किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि ये प्लस है। ठीक है, तो -7/11 -2/5 -13/22। सबका एलसीएम लेते हैं 11 5 और 22 का, वही आएगा हमारा क्योंकि पिछली बार भी 11 5 और 22 था। तो इन सबका एलसीएम लेंगे हम लोग को आ जाएगा हमारा 110। ठीक है, फिर -7 से 11 -7 लिख लिया, मल्टीप्लाई का साइन 11 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 11 10 110 होता है। फिर -2 अगला न्यूमरेटर उतार लिया मैंने, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 22। फिर -13 उतारा है, 22 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा 5 आएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 × 10 70 माइनस प्लस माइनस माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 2 × 22 44 माइनस, इसके साथ कोई साइन नहीं प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 13 × 5 हमारा क्या आया था 65.110। सब में से पिछली बार की तरह मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 70 प्लस 44 प्लस 65/110। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते तो दो दो को सॉल्व कर लो, दो को सॉल्व कर लो जो आंसर है, फिर तीसरे के साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं 70 प्लस 44 प्लस 65। पिछली बार की तरह आंसर आएगा क्योंकि पिछली बार भी हम लोग ने ऐड किया था तो हमारा क्या आ गया था 179/110। साइन बाहर माइनस था इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। ठीक है, LHS RHS दोनों मैच कर गए हमारा। थर्ड देख लेते हैं -1 LHS यहाँ पर भी निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग। -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। ठीक है, दो साइन एक साथ नहीं लिखा जाता है, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर बीच में एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ब्रैकेट के जस्ट बाहर क्या है प्लस है, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे तो -1/1 प्लस माइनस क्या होगा -2/3 प्लस माइनस क्या होगा -3/4। 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 2 4, फिर 2 1 2, फिर 3 1 3, 2 2 4 3 12 आएगा। ठीक है, तो -1 × 1 से इसको डिवाइड करेंगे 12 आएगा। फिर अगला न्यूमरेटर -2 है, इंटू 3 4 12 होता है तो 4 लिख लिया, फिर -3 उतारा, इंटू 4 3 से 12 होता है। ठीक है, इसके आगे देख लेते हैं 1 × 12 करूँगा तो 12 आएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, 2 4 से क्या होता है 8, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 3 क्या होता है 9, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, अपॉन क्या है 12। इन तीनों में नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, सब क्या बन जाएगा पॉजिटिव। इन सबको ऐड करूँगा। ठीक है, तो 12 प्लस 8 प्लस 9। ठीक है, तो 8 तो 10, 10 प्लस 9 19, 29/12। साइन किसका आएगा माइनस का क्योंकि बाहर माइनस था हमारा। ठीक है, ऐसे देखो ना कि प्लस करने पर 29 है, इसके बाद जस्ट माइनस था। ठीक है, तो ऐसे लिखा हुआ है माइनस प्लस 29/12। ठीक है, ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस -29/12। ठीक है, तो LHS हो गया हमारा। RHS देख लेते हैं -1 प्लस -2/3 प्लस -3/4। दो साइन एक साथ नहीं होते हैं तो प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस, इधर भी प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। इसके नीचे कुछ मतलब आ रहा है। ब्रैकेट खोल सकते हैं क्योंकि इसके बाहर कोई साइन बचा नहीं है हमारे पास। ठीक है, अगर क्योंकि ये साइन किसका है इसका खुद का है ना। अगर कोई यहाँ पर क्या था ना कि जैसे इधर क्या था कि इसके साथ तो इसका साइन था। ठीक है, और एक प्लस साइन हमारा क्या था ब्रैकेट के बाहर जस्ट था। ठीक है, और इधर भी वही था कि ब्रैकेट के जस्ट बाहर पॉजिटिव है। इधर क्या है ये पॉजिटिव था लेकिन हम लोग ने इसको इसके साथ सॉल्व कर लिया तो अब कोई साइन बचा नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट खोल सकते हैं। 1 3 और 4 का एलसीएम फिर से हमारा 12 आएगा, फिर -1 लिखा है न्यूमरेटर इसका, फिर से मल्टीप्लाई का साइन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 11 12 जा, फिर -2 लिखूंगा,
इससे इसको डिवाइड करूँगा 3 4 जा होता है, फिर -3 लिखा है हमने, 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 3 से 12 होता है, 12 इंटू 12 होता है, माइनस प्लस माइनस और 2 4 जा 8, माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस अपॉन 12, सब में से माइनस का साइन कॉमन लूँगा तो 12 प्लस 8 प्लस 9 अपॉन 12, जो कि हमारा क्या बना था याद नहीं मुझको, फिर से ऐड कर लेता, 8 2 10, 10 प्लस 19 29, ठीक है। तो 29 के साथ पॉजिटिव आएगा क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, अपॉन 12, इसके जस्ट बाहर माइनस था, ठीक है। तो ब्रैकेट हटेगा, माइनस प्लस क्या बन जाएगा माइनस, तो -29/12, LHS भी RHS के बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन 5 देखते हैं, आप फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, ठीक है, इसको हमको फिल करना है, ठीक, क्योंकि यहाँ बीच में इक्वल टू लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि इधर जितनी वैल्यू है इधर भी वही सेम वैल्यू आनी चाहिए, और इधर सेम वैल्यू आने के लिए इधर जो नंबर है, ठीक है, वही सेम नंबर इधर भी आने चाहिए, ठीक है। अरेंजमेंट मैटर नहीं करता, बस जैसे यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है, किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेंगे -13/17, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है ना, देखो अब पूछोगे कि ये आगे लिखा था जबकि यहाँ पर ये पीछे लिखा है, ये यहाँ आगे पीछे लिखा है जबकि इधर आगे लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू सेम होंगी कि नहीं होगी हमें नहीं पता। देखो हमें पता है कि ये वैल्यू सेम होगी क्योंकि ये वैल्यूज़ जो लिखी गई हैं यहाँ पर ये सेम है, और इनका हम क्या कर रहे हैं एडिशन कर रहे हैं, और इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं इन वैल्यूज़ का एडिशन ही कर रहे हैं, जो कि क्या लिखा है -3/17। एडिशन कर रहे हैं तो वैल्यू सेम आएगी, क्यों, क्योंकि देखो a प्लस बी लिखो या b प्लस ए लिखो आंसर सेम आता है ना, ऐसे जैसे 2 + 3 लिखो या 3 + 2 लिखो सेम आता है, इसको हम लोग कहते हैं एडिशन कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसका किसका होता है, एडिशन का होता है और मल्टीप्लिकेशन का होता है, 3 × 4 लिखो या 4 × 3 लिखो आंसर सेम आता है ना। तो हमारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, इसका पोजीशन मैटर नहीं करेगा, ठीक है, इसको आगे लिख रहे हैं कि पीछे लिख रहे हैं मैटर नहीं करेगा। सेम यहाँ पर इधर भी हम लोग एडिशन कर रहे हैं, आगे पीछे मैटर नहीं करेगा, तो -9 दिख रहा था, प्लस का साइन बीच में, प्लस का साइन, मतलब ये मिसिंग है, तो -21/8 आंसर आएगा। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर एडिशन तो कर रहे हैं लेकिन एक अलग प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसका क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे तुम 3 चीज़ों को ऐड कर रहे हो, तो पहले किसी भी 2 को ऐड कर लो, हाँ किसी भी 2 को, दोनों का आंसर सेम आएगा, चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लो तब जो आंसर आएगा वो भी सेम होगा, चाहे पहले इन दोनों को ऐड कर लो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हमको 3 चीज़ें दिख रही हैं, 1 2 3, ठीक है। अब सब कुछ मैच कर लेते हैं, +3/7, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, +3/7, इधर क्या है -8/13, यही मिसिंग है तो -8/13 लिख लेते हैं, और इधर क्या है प्लस तो दिख रहा है, फिर -13/4, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैच करी थी, ये मिसिंग था ये लिख लिया हम लोग ने। इसके आगे देख लेते हैं, -12 दिख रहा है, 7/12 वो भी पॉजिटिव, तो इधर भी पॉजिटिव दिख ही रहा है, मतलब क्या मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो -9/11, ठीक है। इसके साथ प्लस साइन लगा है तो इसका कोई साइन चेंज होने नहीं वाला है, ठीक है, और ये जो कि हमको प्लस साइन आगे दिख ही रहा है। इसके आगे देखते हैं, ये हमको मिल गया, ये लिखा है, ठीक है, प्लस साइन भी दिख ही रहा है हमको। इसके बाद क्या है, ये भी दिख गया हमको, क्या मिसिंग है, ये मिसिंग है, तो मतलब -3/11, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पर एक डैश है, यहाँ पर एक डैश है, तो यहाँ पर बोल रहा है 16 थोड़ा क्वेश्चन अलग है, -16/7 में कुछ ऐड करो, ठीक है, और कुछ ऐड करो -16/7 में, और तब भी हमारा क्या आ जाए -16/7, ठीक है। कोई ऐसी वैल्यू ऐड करो कि उसकी वैल्यू कभी चेंज हो ही ना, तो क्या होता है 0 इसमें ऐड कर दो, ठीक है। तो तीनों देखना, यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एक ये है, फिर एक ये है, और फिर एक ये है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ऐसा ऐड करो कि इसकी वैल्यू ये है, और इसमें ऐसा कुछ ऐड करो कि इसकी वैल्यू ये है, मतलब इनकी वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है कभी, हम लोग देख रहे हैं। और 0 क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है,
मतलब जीरो किसी चीज़ में ऐड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी नहीं चेंज होती है, ठीक है। तो जीरो यहाँ पर सब जगह फिल कर दो, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, जीरो ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा, इसको इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में 6 देखते हैं, यहाँ पर एडिटिव इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो 1/3 पहला क्वेश्चन है, इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले देख लेते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इसमें कुछ ऐसा ऐड कर दो कि ये क्या बन जाए, जीरो बन जाए, तो जो हम लोग जो वैल्यू ऐड करेंगे यहाँ पर वही हमारा क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा इस वैल्यू का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या ऐड कर दे कि जीरो बन जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे टू, टू में हम लोग ऐसा क्या ऐड कर दे कि जीरो बन जाए। -2 अगर ऐड कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, हमारा जीरो बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, उसी नंबर का अपोजिट साइन के साथ हमारा क्या होता है, वो नंबर होता है। जैसे यहाँ पर +3 1/3 लिखा है ना, तो 1/3 में अगर -1/3 ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये अगर ये सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो, ठीक है। तो इसे हम लोग करना क्या है, जो साइन दिया उसका अपोजिट साइन लगा दो। सेकंड देखते हैं, 23/9, तो इसके साथ बस माइनस लगा दो, इस बन गया हमारा। -18 दिया है तो क्या कर दो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, +18। तो +18 क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद क्या देखते हैं, -17/8 है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, 17/8। तो 17/8 हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसके बाद देखते हैं 15/-4 है, तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा बन जाएगा, देखो डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होता है, तो पहले बात -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -15/4। अब इसका एडिटिव इनवर्स निकाल दो। इसका एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, तो क्या बन जाएगा, +15/4, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है। इसके आगे देखते हैं, -16/-5, यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, क्या बन गया, +16/5। इसका हमको एडिटिव इनवर्स निकालना है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा, -16/5। तो ये हमारा एडिटिव इनवर्स, ठीक है। इसके आगे देखते हैं, -3/11 है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3/11। तो ये हमारा क्या है, एडिटिव इनवर्स है। ज़ीरो, देखो ज़ीरो के साथ ना पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ज़ीरो ज़ीरो रहेगा, इसका कोई एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। 19/-6 की बात करते हैं, इसमें -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव बना लेंगे, तो न्यूमरेटर नेगेटिव बन गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, +19/6। तो ये हमारा क्या आ गया, एडिटिव इनवर्स आ गया। इसके बाद करते हैं -8/-7, माइनस माइनस करके क्या बना, 8/7। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा एडिटिव इनवर्स, जो कि है -8/7। ये एडिटिव इनवर्स आ गया हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है हमसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/3 में से 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है। फ्रॉम लिख देना, इसका मतलब होता है में से। तो 1/3 में से हमको 3/4 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1/3 पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, माइनस, फिर अपॉन क्या लिखेंगे, 3/4, ठीक है। इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि इसने बोला था फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर पोजीशन मैटर करेगी, क्योंकि माइनस जो होता है हमारा, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मतलब जो एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, माइनस और डिवीजन कम्यूटेटिव नहीं होता। कम्यूटेटिव मतलब कि ऐसे 2+3 लिखो या 3+2 आंसर सेम देगा, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कम्यूटेटिव होते हैं। एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। वैसे ही 3×2 लिखो या 2×3 लिखो, आंसर सेम आता है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव है। लेकिन हम लोग बात करें कि 4/2 जबकि 2/4, दोनों में आंसर अलग अलग आएगा ना। इसका मतलब क्या है, 4/2, और इसका मतलब क्या है, 2/4। आंसर दोनों में अलग अलग आएगा। इधर क्या मिलेगा हमारा, 2 बन जा 2, 2 से 4, और इधर क्या मिलेगा, 1/2, ठीक है। इधर 2 मिलेगा जबकि इधर 1/2 मिलेगा, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो इसीलिए पोजीशन यहाँ पर मैटर करेगा। इसने फ्रॉम बोला था, इसलिए हम लोग 1/3 पहले लिखेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई साइन, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो इधर आएगा लिख देंगे। 3 4 जो 12 होता है। फिर अगला न्यूमरेटर -3, ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा इधर लिख देंगे। 4 3 होता है, इसके 4 1 जब 4 हो जाएगा, 3 3 क्या होता है, 9, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, ठीक है, अपॉन क्या है, 12, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 9 में से 4 जाए क्या बचेगा, 5/12,
माइनस का साइन आया क्योंकि 9 बड़ा और 9 के साथ क्या है माइनस है, ठीक है। इसके आगे सेकंड लिख लेते हैं। तो 1/3 फिर से आगे बोला है, फ्रॉम बोला है ना, तो 1/3 पहले लिखा जाएगा, जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखना पड़ेगा। फिर क्या है, माइनस करना है -5/6, ठीक है। ये माइनस क्या है, ये माइनस हम लोग ने इसलिए लगाया क्योंकि हमसे सब्ट्रैक्ट करने को बोलना था। बाकी ये तो बस नंबर लिखा था पहले से ना वहाँ पर, ये देखो -5/6, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +5/6, 1/3, 3 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3 या 6 और 3 बन जा 3, फिर एक बार और 3 बन जा 3 हो जाएगा ना हमारा, 2 3 या 6 और 3 बन जा 3 बस, ठीक है। तो एलसीएम आ जाएगा 6, 3 2 जा 6 होता है, तो इससे इसको डिवाइड करें, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करें, तो न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई साइन लगा, 3 2 जा 6 होता है, तो +5 इंटू 6 6 डिवाइड होगा 1 आएगा ना, तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 5 5 5 हो जाएगा अपॉन 6, 5 + 2 क्या हो जाएगा 5 6 7 7/6, ठीक है। अगला देख लेते हैं, -3/5 -8/9, ठीक है। जो पहले दिया है उसको, जो बाद में दिया है उसको पहले लिखना, जो बाद में दिया है, जो पहले दिया है उसको बाद में लिखना, और बीच में माइनस साइन लगा देना। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +8/9, इधर क्या है -3/5, 5 और 9 का एलसीएम लिख लेते, तो 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर एक स्टेप में 5, 3 3 9, 5 9 45, 45 एलसीएम आ गया। फिर न्यूमरेटर लिखा, 5 से स्क्वायर 5 9 45, अगला न्यूमरेटर लिखा, फिर 5 9 45, तो 5 आ जाएगा, 9 से इसको डिवाइड किया ना तो 5 आएगा, और 3 9 27, फिर माइनस था माइनस लगा दिया, 5 बटे 40, प्लस था प्लस लगा दिया, +/45, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 40 में से हमारा 27, 7 8 9 10 3 बचेगा, इसने उसको दिया 3 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 13/45, साइन किसका आएगा प्लस का, 40 बड़ा था, 40 के साथ प्लस है, ठीक है। इसका आगे देख लेते हैं, -1 माइनस -9/7, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, +9/7, माइनस इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। 7 और 1 के एलसीएम 7 आएगा, न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई साइन 1 से इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा, न्यूमरेटर लिखा, 7 से डिवाइड होगा 1 आएगा, 7 1 7, माइनस था माइनस लगा दिया, प्लस प्लस था प्लस लगाया, 9/9/7, ठीक है। यहाँ पर हो क्या रहा है ना, इन दोनों साइन हम सॉल्व कर रहे हैं, अच्छा इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसलिए माइनस लगाया, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो प्लस लगाया, इसके साथ कोई साइन नहीं प्लस था ना, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 7 8 9 2 बचेगा, 2/7, प्लस का साइन क्योंकि 9 बड़ा था, 9 के साथ प्लस था, ठीक है। तो 2/7 हमारा आंसर है। इसके आगे देख लेते हैं, 1 -18/11, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +18/11, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 है, 1 11 के एलसीएम 11 आएगा, 1 लिखा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 11 आएगा, +18 लिखा, फिर 11 से 11 डिवाइड होकर 1 आएगा, तो 11 में 11 होता है, +18 में 18 होता है अपॉन 11, दोनों का ऐड कर दिया जाएगा, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, 1 1 2 29/11, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं, तो 0 -13/9 है, 9 है, अच्छा। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या जाएगा +13/9, ठीक है। 0 कोई मतलब नहीं था उसका, ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर है। इसके आगे देखते हैं, माइनस -32, अच्छा पहले लिखा जाएगा ना, तो -6/5, -32/13, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +32/13, और क्या है -6/5, 5 और 13 का एलसीएम 65 आएगा, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा -6 और मल्टीप्लाई का, तो 5 5 5 5 3 15 प्लस 32 इंटू 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 ज़ा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 13 इंटू 6, 6 जगह होता है 18 का 81 पर 6 +1 7 78 प्लस 32 इंटू 5 5 2 10 और 3 15 +1 160, तो 160/65, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 160 8, तो 10 बचा है, इसने उसको दिया, तो 5 15 में 7 8 9 10 11 12 13 14 7 1 8 82, ठीक है। तो 82/65, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि हमारा 160 बड़ा है,
82/65, ठीक है। 5 6 7 सेवन्थ का देख लेते हैं एक बार। 6 7 82/65, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, -4/7 माइनस -7, ठीक है। ये माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमको सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोला है। ये साइन इसको पहले लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर फ्रॉम लिखा है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +7/1, इधर क्या है -4/7, 7 1 का एलसीएम 7 आएगा। फिर क्या है न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई साइन 7 7 डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर ये न्यूमरेटर इंटू 1 से डिवाइड करूँगा 7 आएगा। तो 4 × 4, माइनस प्लस माइनस होता है, +7 7 49, ठीक है, अपॉन 7। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 49 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5, 45/7। और साइन किसका आएगा प्लस का। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको इसका सम निकालना है, ठीक है। तो इन सारे में हम लोग केवल एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं जो कि है कम्यूटेटिव, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे एडिशन की बात कर ले, 2 + 3 लिखो, 3 + 2 लिखो और सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि एडिशन जो होता है हमारा कम्यूटेटिव होता है और मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है। सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो पहला देख रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पर 4/3 लिखा है और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो इन दोनों को साथ में ले आ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सेम आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना एक, क्योंकि इधर भी ऐड का साइन है और इधर कोई साइन नहीं, मतलब इधर भी प्लस का है, ठीक है। तो इनको रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, -2/3 और +4/3 और ये 5 वाले को +3/5 प्लस -11/5, ठीक है। दो साइन एक साथ नहीं होते हैं तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो एक साइन कर लेता हूँ सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो 3 लिख दो डायरेक्ट, और इधर के लिखेंगे -2 + 4, और सेम इधर यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो +3 और -11, ठीक है। इनके बीच में एडिशन का साइन। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 4 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 4 बड़ा है, ठीक है। इसके बाद माइनस प्लस क्या होता है -11 में से क्या जाएगा 3, तो 10 9 8/5। साइन किसका आएगा हमारा माइनस का, क्योंकि 11 बड़ा है हमारा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, हमारा 15 आएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 5 जो 15 होता है। दो साइन एक साथ नहीं लिखते जाते, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस आ जाएगा, न्यूमरेटर लिख दिया मैंने। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 3 आएगा। तो अब इसके आगे देखते हैं, 5 2 10, इसके बाद -3 8 24 अपॉन 15। इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 24 में से 10 जाएगा, हमारा आ जाएगा 14/15, साइन माइनस का आएगा, ठीक है। ये मैच कर रहा है हमारा। इसके आगे देख लेते हैं सेकेंड वाला। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6 प्लस 3/8। तो यहाँ पर भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगेगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर जबकि 6 है, 3 2 जा 6 होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा 6 बन जाएगा डिनोमिनेटर इसका। और इधर क्या देख रहे हैं, 4 2 जा 8 होता है इसका, तो इसमें भी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व करना बनेगा 2 8 16, ठीक है। और 3 2 या 6, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 2 4 जा 8 2 प्लस -11/6 प्लस 3/8। अब सॉल्व कर लेते हैं, इनको साथ में लिख लेते हैं, इनको साथ में लिख लेते हैं। तो -16/6 और -11/6, और फिर क्या है हमारा -2/8, और ये वाला 3/8 प्लस 3/8। ये सब क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं ना। ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है।
अब यहाँ पर बेस सेम है, मतलब बेस बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, तो 6 सीधा सीधा 6 लिख दो। एलसीएम में तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इनका न्यूमरेटर लिखो, साइन जो है वो लगाओ, ठीक है, इनका न्यूमरेटर लिखो और जिनका जो साइन है वैसे लिख दो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 16 + 11 6 एक साथ 27, 27/6 जो कि बनेगा माइनस में क्योंकि दोनों ही नेगेटिव थे। और इसके बाद प्लस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 1/8 साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है, प्लस 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 होता है तो एक जगह प्लस लगाओ। और इसके आगे 3 से कट जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 9 = 27, तो क्या आ रहा है -9/2 + 1/8। 2 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, 2 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, ठीक है, आ रहा है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 आ गया एलसीएम। 2 से इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर रहेगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8 होता है, प्लस 1, 8 से 8 × 1 = 8 होता है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और 4 × 9 = 36, तो -36, प्लस 1 × 1 करूँ तो 1 आएगा, प्लस का साइन था लगा दिया, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 36 में से बन जाएगा हमारा 35, साइन किसका आएगा माइनस, क्योंकि 36 बड़ा था उसके साथ माइनस था, अपॉन 8, तो -35/8 हमारा आंसर है, ठीक है, यहाँ माइनस होगा। अच्छा, इसके आगे देख लेते हैं, थर्ड वाला, तो -13/20 + 11/14 + -5/7 + 7/10, तो यहाँ देख रहे इधर 20 इधर 10 है, ठीक है। देखो हम लोग इनकी पोजीशन रीअरेंज कर सकते हैं कि सब हमारे कैसे हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर तुमको दिख रहा है सबका साइन क्या हो रहा है, सब आपस में ऐड हो रहा है, इसलिए मैं किसी की पोजीशन रिप्लेस कर सकता हूँ, किसी को भी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जानते हो, अब यहाँ 20 है, इसको मैं 20 बना सकता हूँ, 7 को मैं 14 बना सकता हूँ, कैसे, बस इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और वैसे मैं इधर भी करूँगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा, हमारा डिनोमीटर सेम बन जाएगा, फिर हमको इनको सॉल्व करना है बस, ठीक है। 5 × 2 = 10, 2 से 14, 2 से 14, 2 × 10 = 20, ठीक है। तो देखो ये 20 दोनों साथ में ले लेते हैं, तो -13/20 + 14/20, ये 14 वाला साथ में था ही, तो 11/14, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -10/14, ठीक है। इनका डिनोमीटर सेम है, तो सीधा सीधा न्यूमरेटर को जिसका जो साइन है उनके साथ बस लिख दो, सेम इधर काम करेंगे, +11 -10, और क्या करना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ 1 बचेगा, 1/20, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि हमारा 14 बड़ा, 14 साथ प्लस है, 14 इधर लिखा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यहाँ भी 1 बचेगा, साइन किसका आएगा प्लस का, 11 बड़ा था। 20 और 14 कैल्शियम ले लेते हैं, 2 × 10 = 20, 2 × 7 = 14, 2 × 5 = 10, और फिर 5 × 1 = 5 और 7 × 1 = 7 आगे चल के, 2 × 2 = 4 और 7 × 5 = 35, 35 × 5 = 4 = 20, 0 × 2 पर 3 टोटल 13 14। इसके आगे देख लेते हैं, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारा 140 आएगा, ठीक है, ये बगल में लिया है। 26 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 7, प्लस 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इनको ऐड करके 17/140 बनेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर है, 17/140, ठीक है। तो इसके आगे देख लेते हैं, फोर्थ देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 7 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, फिर इधर 7 दिख रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इन सब का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो 7, 6 और 9, ठीक है, 2 3 या 6, फिर 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, फिर अगले स्टेप में 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 7 1 जा 7 कट जाएगा इसके आगे चल के, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 3 2 या 6 और 3 7 जा 21, 21 × 6, तो 6 1 जा 6 और 2 6 12, 126 हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा ऊपर -6 में मल्टीप्लाई करें, तो 7 3 9 2 9 18 18, ठीक है। और प्लस माइनस हम लोग जानते हैं दो साइन एक साथ नहीं होते, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस,
वैसे ही प्लस माइनस माइनस। तो इधर सॉल्व करते हैं, क्या है -5 × 6 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 6 3 7 21 हो जाएगा। इसके आगे है -4 × 9, तो 3 3 9 और 2 7 14 होगा। वैसे यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ठीक है, तो -15, 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 3 3 9 और 2 9 18 आएगा। इसके आगे देख लेते हैं 6 × 18, 108, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, फिर क्या है -5 × 21, माइनस इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है -5 × 5, 5 2 10, माइनस प्लस क्या होगा माइनस 4 4 16 का 6 यहाँ 1 ऊपर कैरी, 4 × 4 + 1 5, -15 × 18, 5 8 40, 8 8 9 10 11 12 15 0 5 6 7 270 270, माइनस प्लस माइनस था तो माइनस लगा 126। इसके आगे देखते हैं, सारे साइन नेगेटिव है तो हम लोग माइनस सब में से कॉमन ले लेते, क्या बचेगा 108 + 105 + 56 + 270 अपॉन में क्या था 126, सबको ऐड कर लेते हैं तो 108 105 56 270, ठीक है, तो 6 5 11 8 1 9 5 1 6 6 6 12 1 13 3 2 5 539/126, साइन किसका आएगा नेगेटिव का, भले पॉजिटिव था लेकिन ब्रैकेट के बाहर जस्ट नेगेटिव था तो माइनस प्लस क्या बन जाता माइनस, ब्रैकेट खुलते ही, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा -539/1, और 7 और 7 8 9 10 11 12 5 बचेगा, 7 8 जा 56, फिर 7 7 जा 49, और 7 7 जा 49, ठीक है, तो क्या बचेगा -77/18। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोल रहा है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -2, दो रैशनल नंबर है उनका सम क्या है -2 है, और उसमें से एक रैशनल नंबर ये दे रखा है, अगर दूसरे वाले को हम लोग x मान लेते हैं, लेट द अदर नंबर बी x, तो इन दोनों का सम क्या कहलाएगा -2 कहलाएगा, ठीक है, तो इधर क्या था प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो क्या आ जाएगा इसका हट करके माइनस, तो ये वैल्यू हमारी इधर कैसी है नेगेटिव है, इक्वल टू के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो क्या लिखा जाएगा -2 + 14/5, इधर क्या रह गया x, ठीक है, इसको कहते हैं ट्रांसपोज करना, ठीक है, जब भी ट्रांसपोज किया जाता है तो उसका साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड को मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और 5 कैलसियम 5 आएगा, 1 से 5 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, तो -2 × 5 कर दूंगा, ठीक है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे इसको डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे, +14 लिखा, इंटू 5 से 5 डिवाइड होगा 1 आएगा, फिर 5 2 10, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है, 14 1 14, दोनों ही पॉजिटिव तो पॉजिटिव लगा दिया, अपॉन 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 4 बचेगा 4/5, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 14 बड़ा था 14 के साथ पॉजिटिव था, तो +4/5 हमारा क्या है x की वैल्यू है, तो मतलब जो दूसरा रैशनल नंबर क्या है 4/5। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज दिस, दो रैशनल नंबर का सम ये है, उसमें से एक रैशनल नंबर ये है, तो अगले वाले को निकालना है, हम लोग मान लेते हैं कि जो दूसरा वाला था वो x था, ठीक है, और उसमें से क्या था एक हमारा 5/6, तो इनका सम हमारा क्या कहलाएगा -1/2, क्योंकि इधर ये वैल्यू पॉजिटिव उधर जाएगा, उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो -1/2 -5/6 इधर क्या है x, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, हमारा x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको 2 को 6 बना सकते हैं हम लोग, कैसे 2 3 या 6 होता है, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा -3/6 -5/6, ठीक है, अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो केवल हम लोग को न्यूमरेटर फोकस करना है, सीधा सीधा उनको साथ में लिख दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 3 8 8/6 -8/6, इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ऐसे 2 3 या 6 और 2 4 जा 8, तो क्या बनेगा हमारा -4/3, ऊपर नीचे मैंने सेम नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों से ऊपर नीचे हमेशा क्या होता है सेम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो -4/3 हमारा वो नंबर है। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि -5/8 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि -3/2 बन जाए, ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि उसमें x ऐड करने पे ये बन जाता है, अभी केवल x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये -5/8 इधर था तो उसको उधर भेज देते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो जब भी ट्रांसपोज किया जाता है साइन चेंज होता है, साइन माइनस था तो इधर आके +5/2 हो जाए, 5/8 हो जाएगा,
प्लस 5/8 हो जाएगा। 2 और 8 का फिर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एक काम करते हैं, 2 को ही हम लोग 8 बना लेते हैं। कैसे, 2 4 जा 8 होता है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 बन गया, और नीचे क्या बन गया 8। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम है तो केवल और केवल न्यूमरेटर को हमको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 12 में से 5 जाएगा, हमारा बचेगा 5 6 7 7/8। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि 12 बड़ा था। तो -7/8 क्या है, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्या था, -7/8। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ बोला व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -1। तो -1 में हम लोग ऐसा क्या ऐड कर दें, ठीक है, -1 में हम लोग क्या ऐड कर दें ताकि ये बन जाए 5/7। तो हम लोग मान लेते हैं कि x ऐड करने पे वो बन रहा है 5/7। ठीक है, इधर -1 था, ट्रांसपोज करेंगे इक्वल टू के उधर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा हमेशा। जब भी हम लोग ट्रांसपोज करते हैं साइन चेंज करते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 था। इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था। 7 और 1 का एलसीएम 7 आएगा। अब यहाँ क्या करेंगे, न्यूमरेटर लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे उसको, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस लिखा है मैंने, फिर ये अलग न्यूमरेटर का नंबर लिख रहा हूँ, इंटू 1 से 7 को डिवाइड करूँगा 7 आएगा, फिर 5 प्लस 7/7 इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 7 5 12, 12/7। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, 12/7। तो एक्स क्या है, वो नंबर है जिसकी वैल्यू 12/7 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बोले व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट -1/6। तो 2/3 में से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दें हम लोग कि इसकी वैल्यू मिल जाए -1/6। ठीक है, इसमें से बोल रहा है इसलिए यहाँ पर -x लिखा है मैंने। ठीक है, इसकी पोजीशन मायने रखेगी, अगर यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू अलग देगा, क्योंकि नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव मतलब कि 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, सेम चीज़ आता है ना, ऐसा इसलिए आता है क्योंकि ये एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो इधर x की वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी, तो मैं x को उधर भेज दूंगा तो x पॉजिटिव हो जाएगा, और ये वैल्यू कैसी थी, नेगेटिव थी, तो इसको मैं इधर भेज रहा हूँ। तो -2/3 केवल अपनी जगह पर है, ये -1 था तो इधर आके +1/6 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेवजह हम लोग ने प्लस लगाया। ठीक है, तो ये जिसका साइज ये अपनी जगह पर था, मैंने x को उधर भेज दिया। ठीक है, ताकि x की वैल्यू पॉजिटिव रहे, और वही हमको x की वैल्यू निकालनी भी है। ठीक है, अब क्या करना है, या तो 6 और 3 का एलसीएम ले लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2 3 या 6, और 3 1 3, 3 2 या 6, 6 आ रहा है एलसीएम। 6 से 6 डिवाइड करूँगा 1 आएगा, इस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर लिख लिया, इंटू 3 से इसको डिवाइड करूँगा 2 आएगा इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो 1 × 1 1 आएगा, 2 2 से क्या होता है 4/6 इक्वल्स टू एक्स। सॉल्व कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 में से बन जाएगा 3, 3/6 साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि हमारा 4 बढ़ता है, 4 के साथ माइनस है। 3 से ऊपर नीचे काट लेता हूँ, 3 बन जाता है 3, 3 2 6, तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -1/2। क्वेश्चन 14 देख लेते हैं। बोल रहा है 14 का फर्स्ट, विच रैशनल नंबर इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। कौन सा ऐसा रैशनल नंबर है जिसका एडिटिव इनवर्स करोगे तो वो खुद वही बन जाता है। जैसे जैसे हम लोग बोल दें ज़ीरो, ज़ीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब ज़ीरो में देखो एडिटिव इनवर्स होता क्या है। जैसे मैं बोल दूँ कि 2 का एडिटिव इनवर्स क्या है, -2। कैसे बोला, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्या कर दूँ, 2 में अगर -2 ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा 0। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसी वैल्यू क्या करते हैं, उस वैल्यू में ऐड करते हैं ताकि उसको 0 बना सकें। तो यहाँ पर -2 क्या है, इसके लिए एडिटिव इनवर्स है। वैसे ही पूछ रहा है हमसे कि ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जी कि वो खुद का ही एडिटिव इनवर्स होता है। जैसे 0, 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है, 0 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 लगा दो, अभी हो गया p/q के फॉर्म में। तो 0 एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसमें अगर मैं उसको ही ऐड कर दूं, 0 को ही ऐड कर दूं तो 0 मिल जाता है। तो ये खुद का एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, इसके आगे बोला है इज द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। क्या दो रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट करोगे अगर तुम, तो हमको क्या मिलेगा, हमेशा एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ये दोनों एक रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ क्या बनेगा, 2 - 3, जो कि हमको क्या देगा, -1/1। ठीक है, जो कि क्या होगा, फिर से एक रैशनल नंबर होगा, इसका मतलब हाँ सच है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है, सही होता है कि दो रैशनल नंबर का डिफरेंस निकालोगे तो हमेशा एक रैशनल नंबर मिलेगा। फिर आगे क्या है, एडिशन। तो हमारा रैशनल नंबर पे जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है,
एसोसिएटिविटी भी हमारा रैशनल नंबर के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। ठीक है, किस तरह से बात करते हैं तो देख लो थोड़ा एग्जांपल। कम्यूटेटिव ना, जैसे मैं a प्लस बी बोल दूं या b प्लस ए बोल दूं, ये दोनों क्या है, यहाँ पर a और b क्या है, रैशनल नंबर है। तो जैसे कि 1/2 प्लस 1/2 और 3/2 बोल दूं। ठीक है, इसको मैंने b माना है, इसको a माना है, तो अगर मैं 3/2 प्लस 1/2 लिखूंगा तो सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे इधर सॉल्व करके देख लेते हैं। 4/2 इक्वल्स टू 4/2, दो तरफ वैल्यू सेम मिल रही ना, तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन जो है हमारा कम्यूटेटिव होता है। तो इसका पोजीशन मैटर नहीं करता, चाहे ए आगे लिखो चाहे ए पीछे लिखो। ठीक है, आंसर वही देगा, यही होता है कम्यूटेटिव। तो रैशनल नंबर पे क्या होता है, एडिशन। हाँ होता है। ठीक है, तो यस लिख देना। इसके बाद एसोसिएटिव बात करते हैं, तो एसोसिएट होता है ऐसा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, किसी भी दो को आपस में पहले सॉल्व कर लो, फिर मतलब इसका मतलब क्या है कि 3 नंबर दे रखे हैं, पहले भी किसी भी दो को कर सकते हो, चाहे इन दोनों को कर लो, चाहे इन दोनों को कर लो, चाहे इन दोनों को कर लो। ठीक है, तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो रैशनल नंबर के लिए हाँ ये एप्लीकेबल होती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सब्ट्रैक्शन। तो हमारा सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है और एसोसिएटिव भी नहीं होता है। और बोल रहा है कि नेगेटिव ऑफ अ नेगेटिव रैशनल नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। हाँ हाँ, तुम सही बोल रहे हो। देखो माइनस क्या, अगर मैं -1/2 के बाहर क्या कर दूं, माइनस लगा दूं, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो हाँ, पॉजिटिव बन जाएगा हमारा। तो इन दोनों को देख लेते हैं और थोड़ा ब्रीफ में, एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव देख लेते हैं। जैसे ये कि सब्ट्रैक्शन में हमारा क्या होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए। तो ए जैसे ले लेता हूँ 1/2 -1/2 कर लेता हूँ, इज़ नॉट इक्वल टू 3 कर लेता हूँ, चलो 3/2 -1/2। ठीक है, तो इधर क्या मिलेगा हमको, 1 - 3/2, और इधर क्या मिलेगा, 3 - 1/2, जो दोनों का आंसर अलग होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस प्लस क्या होता है, -2/2, साइन किसका आएगा, माइनस का, जबकि इधर क्या आएगा 2/2, साइन किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि 3/6 पॉजिटिव है। ठीक है, इधर क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, जबकि इधर क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। दोनों में दोनों वैल्यू क्या है, बहुत ही अलग अलग है। एक हमारा क्या है, इधर जीरो के बगल में इधर आता है, राइट साइड आता है। एक हमारा क्या होता है, नंबर लाइन पे लेफ्ट साइड आता है। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि सब्ट्रैक्शन जो होता है हमारा कम्यूटेटिव नहीं होता है रैशनल नंबर, और वैसे ही हमारा एसोसिएटिव भी नहीं होता है। ये पुट करके वैल्यू देख लो। ठीक है,